दुनिया में करोड़ों लोग मेहनत करते हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ लोग ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। क्या इसका कारण केवल लक है? क्या यह केवल अपॉर्चुनिटी का खेल है या इसके पीछे कुछ और है? धन केवल पैसों का खेल नहीं है। बहुत लोग मानते हैं कि वेल्थ बनाने में सबसे बड़ा कारण अधिक इनकम, सही इन्वेस्टमेंट या सही बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। जब रिसर्चर सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर और इनोवेटर्स का अध्ययन करते हैं तो उन्हें एक सरप्राइजिंग पैटर्न दिखाई देता है। इनकी सक्सेस का मुख्य कारण न कोई स्ट्रेटजी और न ही कोई रिसोर्सेस थे, बल्कि उनकी थिंकिंग अलग थी, उनकी साइकोलॉजी अलग थी। इस क्षेत्र को आधुनिक रिसर्च में कहा जाता है बिहेवियरल फाइनेंस, जो ये अध्ययन करता है कि मानव साइकोलॉजी फाइनेंशियल डिसीजंस को कैसे प्रभावित करती है। लेकिन पहले एक सवाल, आपके हिसाब से वेल्थ क्रिएट करने के लिए कौन सा फैक्टर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? हार्ड वर्क, नॉलेज या माइंडसेट? कमेंट में जरूर लिखें, मैं खुद पढ़ूंगा। मनी मास्टर्स फाइनेंशियल वर्ल्ड को अलग तरीके से देखते हैं। वे केवल नंबर्स नहीं देखते, वे पैटर्न्स देखते हैं। उनकी थिंकिंग में 3 महत्वपूर्ण एलिमेंट्स दिखाई देते हैं। नंबर 1 प्रोबेबिलिटी थिंकिंग, नंबर 2 सिस्टम थिंकिंग एंड नंबर 3 लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। इन तीनों का कॉम्बिनेशन एक कॉग्निटिव एडवांटेज बनाता है, जिसे कहा जाता है मेंटल मॉडल। बिहेवियरल फाइनेंस रिसर्च बताती है कि फाइनेंशियल डिसीजंस अक्सर इमोशन और मेंटल मॉडल से प्रभावित होते हैं। मनी मास्टर्स अक्सर अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और लॉन्ग टर्म थिंकिंग को अपनाते हैं। उनकी थिंकिंग अक्सर सिस्टम ओरिएंटेड होती है। सक्सेसफुल डिसीजन मेकर्स अक्सर मेंटल मॉडल्स का उपयोग करते हैं। मेंटल मॉडल का सामान्य भाषा में अर्थ होता है किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को समझने का एक सिंपल फ्रेमवर्क। एग्जांपल्स: अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थिंकिंग, प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग, कंपाउंडिंग माइंडसेट। ये फ्रेमवर्क्स फाइनेंशियल डिसीजंस को इंप्रूव कर सकते हैं। अब हम समझते हैं द पावर ऑफ प्रोबेबिलिटी थिंकिंग। जहां ट्रेडिशनल थिंकिंग अक्सर सर्टेनिटी को खोजती है, वहीं वेल्थ क्रिएटर्स प्रोबेबिलिटी के आधार पर सोचते हैं। कोई एंटरप्रेन्योर ये नहीं पूछता कि क्या ये आइडिया 100% सक्सेसफुल होगा या नहीं, वह पूछता है क्या इस आइडिया की सक्सेस प्रोबेबिलिटी पर्याप्त है या नहीं है। तो इस प्रकार प्रोबेबिलिटी थिंकिंग रिस्क को कंप्लीटली अवॉइड करने के बजाय उसे इंटेलिजेंटली मैनेज करने में मदद करती है। अब बात करते हैं इमोशनल डिसिप्लिन की। फाइनेंशियल मार्केट्स अनसर्टेनिटी से भरे होते हैं, इसलिए इमोशन डिसिप्लिन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बिहेवियरल फाइनेंशियल रिसर्च अक्सर ये बताती है कि फाइनेंशियल मार्केट में अक्सर 2 बिहेवियर बार बार नजर आते हैं। नंबर 1 फियर एंड सेकंड ग्रीड। अक्सर लोग पैनिक में बेच देते हैं और जब मार्केट बढ़ता है तो एक्साइटमेंट में खरीदते हैं। लेकिन मनी मास्टर्स फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखते हैं। वे शॉर्ट टर्म इमोशनल रिएक्शंस के बजाय लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को महत्व देते हैं। साइकोलॉजी रिसर्च दिखाती है कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स प्रॉब्लम को एक डिफरेंट तरीके से देखते हैं। जहां लोग ऑब्स्टेकल्स देखते हैं, वहीं वेल्थ क्रिएटर्स पॉसिबिलिटी देखते हैं। इनमें एक विशेष प्रकार की एबिलिटी होती है जिसे कहा जाता है अपॉर्चुनिटी रिकॉग्नाइजेशन, और ये एबिलिटी 3 फैक्टर्स से डेवलप होती है। नंबर 1 नॉलेज एक्सपोजर, नंबर 2 क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इस प्रकार अपॉर्चुनिटी रिकॉग्नाइजेशन वेल्थ क्रिएशन का एक महत्वपूर्ण ड्राइवर बन सकता है। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर की, जिसे कहा जाता है द आइडेंटिटी फैक्टर। आइडेंटिटी साइकोलॉजी बताती है कि अक्सर लोग अपनी सेल्फ इमेज के अनुसार बिहेव करते हैं। यदि कोई व्यक्ति खुद को वैल्यू क्रिएटर मानता है तो उसके डिसीजंस भी क्रिएशन ओरिएंटेड हो जाते हैं। इसलिए आइडेंटिटी फाइनेंशियल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकती है। अब अगला महत्वपूर्ण फैक्टर है लॉन्ग टर्म कॉग्निटिव एडवांटेज। मनी मास्टर्स शॉर्ट टर्म नॉइज से प्रभावित नहीं होते हैं। वे लॉन्ग टर्म ट्रेंड समझते हैं, पेशेंस मेंटेन करते हैं और कंपाउंडिंग को अलाउ करते हैं। यह कॉग्निटिव एडवांटेज वेल्थ क्रिएशन में एक महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकता है। यदि आपको ऐसे डीप इनसाइट वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक करें। इससे मुझे पता लगेगा कि आपको ऐसे कंटेंट यूजफुल लगते हैं, ताकि मैं आपके लिए इससे और अधिक यूजफुल टॉपिक पर वीडियो बना सकूं। पिछले कई वर्षों में मैंने वेल्थ साइकोलॉजी, फाइनेंस
फाइनेंशियल बिहेवियर और इकोनॉमिक सिस्टम का अध्ययन किया और मैंने पाया कि वेल्थ क्रिएशन केवल मनी स्ट्रेटजी नहीं है बल्कि थिंकिंग पैटर्न से जुड़ी हुई है। इन्हीं प्रिंसिपल्स को मैंने विस्तार से एक्सप्लेन किया है अपनी पुस्तक धन के अनकहे रहस्य समृद्धि की अचूक कुंजी में। यदि आप प्रॉस्पेरिटी प्रिंसिपल्स और वेल्थ माइंडसेट को गहराई से समझना चाहते हैं तो इस पुस्तक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि आप वेल्थ क्रिएशन को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाहते हैं तो मेरा कोर्स द 1% वेल्थ कोड भी अवेलेबल है, जहां हम सीखते हैं वेल्थ माइंडसेट, डिजिटल इनकम अपॉर्चुनिटी, एसेट बिल्डिंग स्ट्रेटजी। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं जो वेल्थ साइकोलॉजी, मनी माइंडसेट और मनी साइकोलॉजी को एक अलग पर्सपेक्टिव से समझाते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबा लें ताकि अगला वीडियो आपसे मिस ना हो सके। और तैयार रहें, अगले वीडियो में हम समझेंगे द फ्यूचर वेल्थ क्रिएशन, एक ऐसा टॉपिक जो ये दिखाता है कि अगले 10-20 सालों में वेल्थ क्रिएशन के रूल्स किस प्रकार से चेंज हो सकते हैं और क्या क्या नई अपॉर्चुनिटी वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको मिल सकती है। तो ध्यान रहे, अगले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। और कौन कौन से लोग उस फ्यूचर इकोनॉमी में सक्सेसफुल होंगे। दुनिया में वेल्थ बनाने का एक ऐसा कोड है जिसे स्कूल कॉलेज में कभी नहीं सिखाया जाता है, लेकिन अगर आप इस कोड को समझ लेते हैं तो आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग हमेशा के लिए बदल सकती है। अधिकतर लोग जीवन भर पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वेल्थ क्रिएट करना सीखते हैं, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन केवल मेहनत का परिणाम नहीं है, ये माइंडसेट, हैबिट्स एंड स्ट्रेटजी का परिणाम है। इसी विषय पर मेरी एक नई पुस्तक आ रही है द 1% वेल्थ कोड। इस पुस्तक में मैंने उन प्रिंसिपल्स को सरल भाषा में समझाया है जिनको वेल्थ क्रिएटर्स फॉलो करते हैं। इस पुस्तक में आप सीखेंगे वेल्थ माइंडसेट कैसे विकसित करें, अपने सबकॉन्शियस बिलीफ्स को कैसे बदलें, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कैसे बढ़ाएं, डिजिटल इकोनॉमी में अवसरों को कैसे पहचानें और अपनी वेल्थ लेगेसी यानी कि एक विरासत कैसे बनाएं। यदि आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो ये पुस्तक आपके लिए है। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आप इसे अभी परचेज कर सकते हैं।